प्रोजेक्ट के वक्त जैसे इवैल्यूएशन होता है तो ऑफ कोर्स मेंटर भी गाइड करते हैं अगर हमें गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हर इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर वीक होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर हमें वो प्रोजेक्ट के दौरान जो डिफिकल्टीज फेस हुई है तो वो बहुत अच्छे से डिस्कस की जाती है। टेस्ट भी होती है, थ्योरी टेस्ट भी होती है, जैसे एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होती है कोर्स में। सो उधर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो इमीडिएटली उसका जवाब आ जाता है अगर क्वेरी किए तो। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है स्टार्टिंग में। सो बहुत सही चॉइस है अगर कर रहे हो यूआई यूएक्स डिजाइन। Welcome Bhargavi and a huge round of applause on getting your career started in the UI UX field. We have many viewers on Internshala and through this video we hope they get career tips on how they can find a job or internship in their desired field. So for our viewers, please tell us about your educational background and what are you doing currently? So hello, I am Bhargavi Gawande. I am from Wardha. So I have done my graduation in computer engineering from Bajaj Institute of Technology, which is from Wardha. I have done graduation last year in 2023 in computer engineering. After that, I have also interned for front-end developer role for 6 months, where I got to know about UI UX. That's the journey. तो अभी आप क्या कर रही हैं? So अभी मेरा जैसे UI UX का कोर्स हो गया इंटर्नशाला से, 6 मंथ कोर्स था पूरा। अभी उसके बाद मुझे डूइंग द इंटर्नशिप एट मेकर शार्क, विच इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लाइक अभी 15 डेज हो गए ज्वाइन करके। ओके ग्रेट। तो आपने कौन सा कोर्स किया इंटर्नशाला से? सो इंटर्नशाला से मैंने प्लेसमेंट गारंटी कोर्स किया UI UX का। तो जैसे आपने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में की, फिर आप वो UI UX फील्ड कैसे सिलेक्ट की? कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते समय भी मुझे हमेशा से इंटरेस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही था, और वही CSS एंड पसंद था कि CSS के साथ वेरिएशंस और मैंने वो अप्लाई करना। सामने जैसे मैंने इंटर्नशिप भी की और फ्रंट एंड डेवलपर का रोल था, तो वहाँ पे भी मैं ज्यादा मुझे एक्सपोजर मिला फिग्मा एंड UI UX। वही फिर सर्च करते गई और देखा कि यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। और पिछला साल ऐसा रहा है कि सबके लिए जॉब एज ए डू वांट टू गेट अ जॉब, कि रिसेशन की वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई है, और वही सब देखते हुए मेरे पास शायद चांस था कि मैं स्विच कर सकूं, कुछ अलग सोच सकूं। सो मैंने चूज किया UI UX। तो आपने फिर UI UX की फील्ड में करियर बनाने के लिए इंटर्नशाला को क्यों चूज किया? मुझे इसमें प्लस पॉइंट ये लगा था कि मैंने बहुत सर्च करते हुए हर एक प्रकार के कोर्सेज सर्च करे हर एक प्लेटफॉर्म पे, बट एक प्लस पॉइंट ये था कि द सेम कंटेंट एंड एवरीथिंग जो बाकी यहाँ पे अवेलेबल थे बाकी कोर्स में भी, वो इंटर्नशाला में भी थे, बट विथ लेस कॉस्ट। सो वो एक प्लस पॉइंट था कि जो थे कोर्सेज थे उसमें ज्यादा फीस थी और सेम कंटेंट था, और यहाँ पर भी मुझे वही कंटेंट मिल रहा था बट कम कॉस्ट में। सो आई प्रेफर इंटर्नशाला एंड रिव्यूज भी यानी डिसेंट थे हर जगह। सो जैसे आपने जो कोर्स लिया है ये प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है, उस टाइम पे आपकी क्या राय थी ये सुन के कि ये कोर्स प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है? तो उम्मीद थी आपको कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा? बेसिकली ये था कि UI UX मेरे लिए नया था। तो मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया वहां से मुझे बेसिक से पता चल रहा है पूरा, ऑल्दो मेरे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। ऑफकोर्स कोर्स में जितना डिटेल में बताया गया फिर वो तो अलग कहीं से पता नहीं चलता है, वो सीखने के बाद ही मुझे फिर इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे गाइडेंस अच्छा मिल रहा है तो उतना ही था कि अगर मुझे मार्क्स सिक्योर कर सकती हूँ मैं अच्छे, तो मुझे प्लेसमेंट के लिए चांस मिलेगा। अगर मैं नहीं करती थी कोर्स या कुछ जनरल कॉमन जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते वो ज्वाइन करती थी, तो शायद प्लेसमेंट के लिए दिक्कत ज्यादा जाती थी, क्योंकि भीड़ में रिकॉग्निशन मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी ये फील्ड में वो ज्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं, लाइक यहाँ पे तो इंटर्नशिप भी क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अगर जैसे मैं कोर्स खत्म करती हूँ और मुझे अगर इंटर्नशिप मिलती है डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ तो वो तो बेस्ट ही होगा, तो अच्छी बात थी। हमेशा ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा ही करके, बट ये था कि खुद पे था कि चलो हो जाएगा कर। सो जैसे आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी उसके बाद आपने कोर्स की बात की होगी, तो आपके पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो गए थे या फिर आपको कन्विंस करना पड़ा? नहीं, मुझे कभी प्रेशर नहीं था इस बात का कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना भी मेरा डिसीजन था, और उसको अगर मैं लाइक मुझे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट अगर हो उसमें तो वो नहीं बोलेंगे, मुझे पता था। तो मैंने बस बताया कि अभी मुझे नहीं इंटरेस्ट हो रहा है वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। मैंने करी 6 महीने की इंटर्नशिप और मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। सो दे वर रेडी टू लेट मी डू दिस। तो अब आप थोड़ा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए इंटर्नशाला UI UX कोर्स का। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कंटेंट कैसा था? फैकल्टी टीचर्स कैसे थे? प्रोजेक्ट्स कैसे थे? आपने कितना सीखा, क्या सीखा? सो ओवरऑल ऐसे बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, क्योंकि ये तब पता चलता है जब हम इम्प्लीमेंट करते हो नॉलेज को। सो अभी मेरी इंटर्नशिप शुरू है तो ऑफकोर्स वो मुझे फायदा हो रहा है उस चीज का कि मैंने कोर्स करा और जो सीखा वो एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और वो हमेशा कोर्स में भी, जैसे हमारा कोर्स 6 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड था और हर कोर्स का एक प्रोजेक्ट होता था, असाइनमेंट होता था जो इवेल्युएट होता था मेंटर्स थ्रू। तो वो एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वही हमें रियलिटी चेक मिल जाता था कि हमारा जो कवर्ड पोर्शन है हमारा हुआ है या नहीं। ये हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है ये कोर्स का। मुझे सबसे ज्यादा अमेज करने वाली चीज भी यही है, क्योंकि एक्चुअली एक होती है टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं अगर हम उसी को प्रैक्टिस ना करें। थ्योरी तो ठीक है, जो चीज है वो हो जाती है, बट जो इम्प्लीमेंट करना जो प्रोजेक्ट थ्रू हुआ, क्योंकि और ये था कि क्राइटेरिया था फॉर प्लेसमेंट, गारंटीड प्लेसमेंट। सो ये था कि मार्किंग अच्छी होनी चाहिए। तो मार्किंग अच्छी होने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट और मेंटर को अच्छा लगे, यानी मेंटर का भी क्राइटेरिया व्हाइल चेकिंग द प्रोजेक्ट वाज वेरी स्ट्रिक्ट। सो उनके हिसाब से हर चीज हिसाब से होना बहुत जरूरी था। सो वो बहुत प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि अभी भी वो दिमाग में रहता है कि ये बराबर ऐसा ही होना चाहिए, यही प्रोसेस होनी चाहिए करने की। शॉर्टकट्स नहीं होते, क्योंकि मार्क्स कटते थे, पता था। व्हाइल माय कोर्स वहां पर भी मुझे फर्स्ट मॉड्यूल में थोड़े कम थे, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग आइडिया मार्किंग सिस्टम विल वर्क। बट जब आइडिया आ गई तो आई वाज लाइक गुड, अभी हो जाए, पता है कि कहाँ कटते हैं मार्क्स और कैसे होता है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था। बेसिक UI UX क्या होता है टू द प्रोटोटाइपिंग विद वायर फ्रेमिंग एंड बहुत सारे चीजें जो छोटी छोटी होती है, जो शायद मैं खुद से करती तो निग्लेक्ट करती या फिर डायरेक्ट जंप करती टू द मेन टॉपिक। बट एक प्रोसेस था स्टेप टू स्टेप, लाइक लास्ट तक जो 6th मॉड्यूल था जहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट देना था, तो उसमें जो ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट की समरी दिमाग में थी कि क्या था फर्स्ट टू लास्ट। सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो इस कोर्स से प्लेसमेंट में कैसे मदद मिलती है? ये मतलब ये कोर्स से कैसे का प्लेसमेंट हो सकता है इन UI UX फील्ड? सो पहले तो गारंटीड प्लेसमेंट था, एक पार्ट है इसका, और दूसरा था कि जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट अगर किया है तो वो बहुत रहता है ब्रेन में। जैसे मैंने इंटर्नशिप को अप्लाई करने के पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज लाइक अप्लाई करे थे कंपनीज, तो वहाँ पे भी असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो वही इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन की मुझे लगता है व्हाइल डूइंग UI UX। सो अगर मैं प्रोजेक्ट किए है इंटर्नशाला के कोर्स में तो वो मुझे कहीं बहुत जगह मुझे फायदा हुआ है, उसका ट्रेन था दिमाग की कैसे करना है। सो वो बहुत फायदा हुआ। उसके अलावा आपको जो इंटरव्यू टिप्स और रेज्यूमे राइटिंग टिप्स वगैरह दी गई और मॉक इंटरव्यूज वगैरह हुए उस कोर्स से? ये भी थे। सो हमें रेज्यूमे के लिए गाइडेंस मिली, उसके साथ वो रिव्यू भी हुए। जब हम चाहते थे तब शेड्यूल हो जाता था रिव्यूइंग सेशन, और बाकी सब जैसे प्लेसमेंट सेशंस भी थे, और इवन प्लेसमेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के भी पूरा कोर्स था विद इन द UI UX। हमें अलग से कुछ पे नहीं करना था उसके लिए। सो वो उसमें आता था, और रेज्यूमे बिल्डिंग भी होती थी। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे वहाँ पे, क्योंकि रेज्यूमे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए। सो वो टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए भी गाइडेंस थी यहाँ पर। सो वो उसका मदद हुई। आपकी जो करंट कंपनी जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? कितने राउंड्स थे? और आपकी प्रिपरेशन, आपने उन राउंड्स को क्लियर करने के लिए क्या प्रिपरेशन की? सो जो मेरा अभी रिसेंट इंटर्नशिप के लिए, सो वहाँ पे बहुत बेसिक राउंड था। सो मुझे पहले तो उनको बेसिक कॉल हुआ ओवर द फोन। सो उन्होंने बस डिटेल्स दी है और पूछा था कि जिस बेसिक डिटेल्स, इंट्रोडक्शन और बाकी जैसे क्या क्या हुआ है, कौन सा कोर्स किया है, ये सब। और फिर नेक्स्ट डे मुझे लिंक आई टू ज्वाइन टू हैव द इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। वहाँ पे मोस्टली उन्हें क्वेश्चन से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स किए हैं डूइंग द कोर्स
वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो उन्होंने वही पूछा कि कौन से जो कोर्स किया है या फिर कोई प्रायर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हुए होंगे या तुमने सेल्फ लर्निंग के लिए किए हैं, तो वो प्लीज़ शो करने के लिए। सो मैंने उनको दिखाया जो मेरे कोर्स के दौरान जो प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने, लास्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट जो फुल फेज प्रोजेक्ट था पूरा वेबसाइट डिजाइन करने का, तो वो दिखाया। सो शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रोजेक्ट एंड डिटेलिंग। सो उन्होंने फिर वही उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, नॉट गोइंग इनटू डेप्थ में ना जाते हुए। पूरे डिजाइन प्रोसेस बहुत अच्छा लगा और सो उसको ही ध्यान रखते हुए फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फिर से कॉल यानी सीईओ के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए पूछा। एंड देन इट वाज लाइक फाइनल कॉल, और उसके बाद फिर उनका मेल आ गया कि हैव द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन विद देम। सो दैट वाज ऑल। तो अब आपका जॉब टाइटल क्या है और आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंटर्नशिप में? सो मेरा जॉब टाइटल UI UX डिजाइनर करके यहाँ पर है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा इनका स्टार्टअप प्रोजेक्ट है ये और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, अभी उनका लॉन्च हुआ है वेबसाइट, तो वो है डिजाइनिंग वगैरह। UX से ज्यादा मुझे डिजाइनिंग का अभी था। आपकी जर्नी से अगर आपको कोई एडवाइस देनी है किसी कॉलेज स्टूडेंट या ग्रेजुएट को जो अपना करियर स्टार्ट करने का सोच रहा है या सोच रही है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? UI UX में पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है रिलेटेड टू लाइक, अगर तुम क्रिएटिव भी हो, और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ब्रांड से ही बिलोंग करना ज़रूरी है, कौन से भी ब्रांड से तुम बिलोंग करते हो और तुम्हें थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट हो डिज़ाइनिंग में, तो ये बेस्ट पोजीशन है अभी ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि बाकी सब अभी जो शुरू है, जैसे रिसेशन देख रहे हैं हम हर जगह। सो अगर हम कुछ अलग ढूंढते हैं इस समय, तो वो कभी भी फायदा ही होगा। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो आई थिंक तुम्हें अलग करने में ज्यादा अच्छी बात है। अगर बाकी सबके साथ भी करे तो इट्स योर डिसीजन, बट मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ना झिझकते हुए जस्ट टेक अ स्टेप, और हो जाता है। इतना भी टफ नहीं लगता जैसे पहले। अगर तुम्हें नॉलेज ना हो तो ऑफ कोर्स इट इज टफ, तुम्हें कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली होता क्या है, यानी प्रोसेस क्या होती है करने की। ये तो मुझे भी हुआ था। कोर्स का फर्स्ट कोर्स ही मुझे लगा था कि ये सब ठीक है, बट हम सोचते हैं आगे का, सोचते हैं हमेशा। जो कोर्स में जर्नी रही है बिल्कुल कंफ्यूजन था, बट जैसे कोर्स खत्म हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, तो कंफ्यूजन चला गया। क्योंकि प्रोजेक्ट के वक्त जैसे इवैल्यूएशन होता है तो ऑफ कोर्स मेंटर भी गाइड करते हैं अगर हमें गाइडेंस चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर वीक होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर हमें वो प्रोजेक्ट के दौरान जो डिफिकल्टीज फेस हुई है तो वो बहुत अच्छे से डिस्कस की जाती है। टेस्ट भी होती है, थ्योरी टेस्ट भी होती है, जैसे MCQ बेस्ड टेस्ट होती है कोर्स में। सो उधर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो इमीडिएटली उसका जवाब आ जाता है अगर क्वेरी किए तो। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है स्टार्टिंग में। सो बहुत सही चॉइस है अगर कर रहे हो UI UX डिजाइन। Thank you so much, Bhargavi, for the interview, and thank you so much for sharing your story with us. And I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. And I wish you all the best for your future endeavors. It was nice speaking to you.